Hello everyone, welcome to Bansal classes. Myself Karan Kamboj, Senior Faculty Mathematics, Bansal classes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. लास्ट क्लास में हम कुछ टाइप्स कर रहे थे, उसके बेस कुछ ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे. उसमें कुछ हमने होमवर्क दिया था. सबसे पहले होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले टाइप 5 के कुछ क्वेश्चंस थे. 3 क्वेश्चन आपके पेंडिंग थे. क्यूबिक को सॉल्व करने का फंडा क्या है बेसिकली. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पहला इसका जो फैक्टर है वो हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इसको. जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 23x माइनस का 15. इसको आपको फैक्टराइज करना है, इसका आंसर फाइंड करना है कि फैक्टर होके कितना बनेगा. तो हिट एंड ट्रायल का एक और मैं हिंट देता हूं कि हिट एंड ट्रायल स्टार्ट कैसे करते हैं कि पहले पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, पहले नेगेटिव रखनी है. तो मैक्सिमम केसेस में आपको ये काफी हेल्प देगा. जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक तो इसको देखा करो, जो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है इसको देखा करो और इसको देखा करो एक्स के क्यूब को. ये वैल्यू है विद साइन देखना है कितनी है, माइनस का 15. तो वैल्यू मैं यहां पे प्लस की रखूंगा और प्लस की भी इतनी रखो कि यहां पे रखने पे इसके आसपास जाए. जैसे 1 रखूं तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1 और वो उससे काफी दूर है. 2 रखूंगा 2 का क्यूब 8 आएगा, वो थोड़ा सा पास आ गया. 3 का क्यूब 27. तो 2 भी रख सकते हैं और 3 भी आंसर आ सकता है. तो सबसे पहले हमने x को 2 रखा. तो वैल्यू वो पुट करो जो इसके आसपास चली जाए, जो इसको कैंसल आउट कर दे कहीं ना कहीं. तो 2 रखा तो वो कितना बनेगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 23 इंटू 2 माइनस 15. तो सिंप्लीफाई करते हैं. 46 प्लस 8, 46 और 8 कितना आ गया 54 माइनस 36 और 15. जितना भी कर लो ये जीरो तो नहीं आने वाला, क्योंकि ये 6 और 5 11 आएगा. तो ये इसको कैंसल आउट करके जीरो नहीं आने वाला. हमें मतलब होता है जीरो आना चाहिए. तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो 3 पुट करते हैं. x को मैंने 3 रखा, वो आएगा 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81, तो माइनस का 81 प्लस यहाँ पे 3 रखा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, तो 69 माइनस का 15. तो ये आएगा 9 और 7 16, 6 और 2 8 और 1 9 माइनस ये भी 96. आंसर कितना आ गया 0. तो इसका जो पहला फैक्टर आया, जो पहला फैक्टर आएगा वो आएगा x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ क्यूबिक. जो हमारे पास क्यूबिक लिखी है इसका फैक्टर पहला क्या आएगा x माइनस 3. इसके बाद हम जानते हैं बाकी कैसे सॉल्व करते हैं. तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 23x माइनस का 15. पहला फैक्टर आ चुका है x माइनस 3. अब मुझे इसको इस क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक कितना होगा, क्यूबिक आएगा. यहां पे चाहिए x का क्यूब, मेरे पास क्या है x, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का स्क्वायर. लेकिन साथ ही साथ कितना आ गया माइनस 3x स्क्वायर. मुझे कितना चाहिए माइनस का 9x स्क्वायर. माइनस 3x स्क्वायर मेरे पास है, मुझे माइनस का 9x स्क्वायर चाहिए. तो माइनस का 6x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि माइनस 6 इंटू x कितना बन जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर. और साथ ही साथ कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 18x. मुझे कितना चाहिए, प्लस का 23x. प्लस का 18x मेरे पास है, प्लस का 23x चाहिए. तो इसके बाद प्लस का 5 किया तो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, और 5 इंटू माइनस 3 माइनस का 15. तो ये सिंप्लीफाई कर लिया. अच्छा, इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये बना x प्लस 3. दो नंबर ऐसे सोचो जिसका सम तो माइनस 6 आ रहा हो. दो नंबर ऐसे सोचो जिसका सम तो माइनस 6 आ रहा हो और प्रोडक्ट 5 आ रहा हो. तो सम नेगेटिव चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए. तो प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और नेगेटिव प्लस नेगेटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. तो माइनस 5 और माइनस 1 आ गया. तो x माइनस 5 x माइनस 1, ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. इसके बाद देखते आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या मैंने आपको फैक्टर फाइंड करने किसके, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस
13x माइनस का 6। तो सबसे पहले फिर वही कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले आप इस टर्म को देखो माइनस का 6, और इसको देखो x की ऐसी वैल्यू सोचो जो ये यहां पे रखूं और इसके आसपास आ जाए। 1 रखूंगा, 1 का क्यूब 1 इंटू 2 2, और ये -6 है, ठीक है, आसपास है। 2 रखो, 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16, काफी दूर चला गया। तो पहला जो हिट एंड ट्रायल में कर सकता हूं, पहली बात तो पॉजिटिव नंबर करेंगे, और मैंने 1 रख दिया। तो 1 रखा, कितना आएगा, 1 का क्यूब इंटू 2, तो ये 2 आएगा, -9 प्लस 13 -6, 13 और 2 15, -9 -6 -15, 15 -15 0 आ गया। तो इसका पहला फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 1। तो मैं इसको लिखता हूं 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। पहला फैक्टर तो आ गया x माइनस 1। अब मुझे चाहिए 2x क्यूब, मेरे पास है x, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर से। साथ के साथ कितना आ गया, -2x स्क्वायर। मुझे कितना चाहिए, माइनस का 9x स्क्वायर। माइनस का 2x स्क्वायर मेरे पास है, मुझे चाहिए माइनस का 9x स्क्वायर, तो मुझे माइनस का 7x और करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, माइनस का 7x स्क्वायर। अच्छा, साथ ही साथ कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7x, मुझे चाहिए प्लस का 13x। प्लस का 7x मेरे पास है, मुझे प्लस का 13x कितना जोड़ दूं कि प्लस का 13x बन जाए, तो वो आ जाएगा प्लस का 6, क्योंकि 6 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 6x, और माइनस का 6 बन जाएगा। इसको आगे और ब्रेक कर देते हैं, ये बना x माइनस 1, इसके 6 इंटू 2 12, और 4 और 3 बनेगा, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 6। आगे और ब्रेक किया, x माइनस 1, इसमें से 2x कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस 2, इसमें से -3 कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस 2। ये आया x माइनस 1, x माइनस 2, और पूरे में से 2x माइनस 3। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इतना लिखो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसी का जो 7th क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। 7th में है क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। फिर वही बात, इसको देखो, ये माइनस का, ये अगर यहां पे प्लस आता तो वो माइनस से स्टार्ट करता पहला हिट एंड ट्रायल। तो याद रखना, अगर यहां पे कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो कोशिश करो पहले प्लस से स्टार्ट करो। तो ऐसा कौन सा नंबर पुट करूंगे जो इसके आसपास आए, तो 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 आएगा और 1 और 2 आसपास हैं। तो मैंने x को 1 रखा, जैसे 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब 1, ये आएगा -4 प्लस 5 माइनस 2, तो 5 और 1 6 माइनस, तो ये आंसर आ गया 0। तो पहला इसका फैक्टर कितना आ गया, x माइनस 1। ठीक, कितना चाहिए, x क्यूब, मेरे पास कितना है x, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, x के स्क्वायर के साथ, कितना आ गया माइनस का x स्क्वायर, मुझे कितना चाहिए माइनस का 4x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर और चाहिए, माइनस माइनस प्लस 3x आ गया, मुझे कितना चाहिए प्लस का 5x, तो 3x प्लस 2x, तो 2 इंटू एक्स 2x और -2 ये आ गया। तो ये तो सिंपल ही आपके पास ये बनेगा x माइनस 1, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। अभी भी किसी को क्यूबिक को सॉल्व करने में कोई भी डाउट हो तो मेरे से इंडिविजुअली मैसेज करके पूछ लेना कि सर मुझे इसमें ऐसा ऐसा डाउट है, ये आपने कैसे फाइंड किया। स्टिल अगर आप वीडियो को पीछे करोगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद टाइप 6 का एक क्वेश्चन बचा था हमारे पास। इसमें आपको शो दैट करना था क्या कि x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब, ये इक्वल आना चाहिए 3 टाइम x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये आपको शो करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है आपको। एक हमारे पास फॉर्मूला है क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल आता है 3abc के
ये इक्वल आता है 3abc के अगर a प्लस बी प्लस सी 0। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी जगह काम आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल आता है 3abc के अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आएंगे। तो इसको ओपन करने मत बैठ जाना, ये क्यूब ऊपर आएगा, इसको ओपन करने मत बैठ जाना कि इसका पहले क्यूब खोल रहे हो फिर इसका क्यूब खोल रहे हो फिर इसका, वो काफी लेंदी चला जाएगा। उससे आसान तरीका क्या है, इसको a मान लो x माइनस वाई को, इसको b मान लो और इसको c मान लो। तो a क्या हो गया मेरे पास x माइनस वाई, b क्या हो गया y माइनस z और c क्या हो गया z माइनस x। अगर अच्छे से देखो ये साइक्लिक ऑर्डर लिखा हुआ है x y y z z x, तो साइकिल पे x y z बनाओगे तो साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। तीनों का सम देख लो, तीनों का सम देखोगे तो ये इससे शांत हो जाएगा, ये इससे शांत होगा, ये इससे शांत होगा, तीनों का सम 0 आएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आता है तो हम क्या लिखते हैं, ये इंप्लाई क्या करेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आएगा 3abc के। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा 3abc। a का काम कौन कर रहा है ये, तो इसका क्यूब, b का काम कौन कर रहा है ये, इसका क्यूब, c का काम कौन कर रहा है ये, इसका क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। अगर इस तरह कभी भी रिलेशन लिखा हो 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स समथिंग समथिंग लिखा हो तो एक बार जरूर देख लेना कहीं a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं आ रहा। अगर वो 0 आ रहा है तो ये मान के चलना कि ये वाला रिलेशन इसमें यूज होगा। तो इसको लिखो आराम से, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट है टाइप 7 के कुछ क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था अच्छे से कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला है, ये है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 और माइनस का 15। तो बताया था लास्ट लेक्चर में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 और माइनस का 15। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ हमें दोनों में सेम चीज दिख रही है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हमने क्या किया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या मान लिया, t मान लिया। तो क्या बनेगा t प्लस 4 इंटू टी प्लस 6 माइनस का 15। ये क्वाड्रेटिक बन गई t में, इसको आगे मल्टीप्लाई किया सिंप्लीफाई किया तो बनेगा टी स्क्वायर प्लस 4 और 6 10t और 6 इंटू 4 24 माइनस का 15। फिर आगे ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 10t, 24 में से 15 गए तो आ गया 9। तो दो नंबर ऐसे सोचो जिसका सम तो 10 आता हो प्लस का और प्रोडक्ट क्या होता हो प्लस का 9। तो दोनों पॉजिटिव आएंगे क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। तो 9 और 1 आ गया, तो इसके फैक्टर बन गए t प्लस 9 इंटू टी प्लस 1। लेकिन असल जिंदगी में t था क्या, t था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और यहां पे t रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा। तो पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को थर्ड से। हिंट क्या है, 1 और 4 कितना होता है 5, 3 और 2 क्या होता है 5। तो ये चीजें सेम आ जाएंगी उससे। लिखो पहले इतना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। काफी आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूलास याद होने चाहिए और थोड़े थोड़े कंसेप्ट याद होने चाहिए कि फंडा क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमने का डाउट था एक क्वेश्चन नंबर 4। ये था मेरे पास 4x इंटू 2x प्लस 3 2x माइनस 1 x प्लस 1 और माइनस का 54। तो वही कंसेप्ट, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करो। अब यहां पे आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, सर ये बताओ
कि 3 और -1 तो 2 होता है, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे मैं 0 मान सकता हूँ, x - 0 लिख सकता हूँ। तो 1 और 0 कितना हुआ 1, और 3 और -1 कितना हुआ 2। तो वो आपने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। अब आप इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे x के साथ 1 मल्टीप्लाई था, x के साथ 1 था, x के साथ 1 था, तो सभी जगह x का जो कॉफिशिएंट था वो 1 था। तो इसमें पहले मेरे को x का कॉफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तब मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। तो 2 यहां से कॉमन ले लिया, 2 यहां से, तो 2 × 2 4, 4 × 4 16 तो बाहर आ गया, x लिखा हुआ है, देखो ये 2 यहां पे आया और 2 यहां पे, तो अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा x + 3/2। देखो जितना आप कॉमन निकालते हो अंदर उतने से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यहां से भी 2 कॉमन निकाला तो ये तो 2 से डिवाइड हुआ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x बचेगा, ये -1/2 बनेगा, और ये x + 1 माइनस का 54। अब देखो अच्छे से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 16 तो कांस्टेंट है, इसको x को मैं x - 0 भी लिख सकता हूं, क्योंकि x में से 0 माइनस करोगे तभी x ही रहेगा। ये लिखा हुआ है x + 3/2, x - 1/2, और x + 1 माइनस का 54। 0 और 1 1, 3/2 में से 1/2 गए, 3/2 में से 1/2 गए, 1 आएगा। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये इन दोनों का सम 1 आ रहा है और इन दोनों का सम भी 1 आ रहा है। लेकिन हम क्वेश्चन इसी को करेंगे क्योंकि ये चीजें आसान लिखी हैं, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको देखा हमने, ये 4 लिखा हुआ है, x सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने किया था, और कोई रीजन नहीं है। हम तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट क्या था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे कर दो, तो ये 4 को तो बाहर ही रखो, x × x x², x × 1 x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अच्छा 4 को भी ले ही चलते हैं, चलो बना 4x² + 4x, 2x 2x 4x², माइनस का 2x प्लस का 6x, माइनस का 2x प्लस का 6x, तो प्लस का 4x, 3 × -1 माइनस का 3 माइनस का 54। तो इन दोनों में ये भी और ये क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हमने क्या कहा, लेट 4x² + 4x को क्या मान लिया, t मान लिया। तो ये क्या बनेगा, t × t - 3 माइनस का 54। तो इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, t में क्वाड्रेटिक बन गई, क्या बनेगा ये, t² - 3t माइनस का 54, t² - 3t माइनस का 54। दो नंबर ऐसे सोचो जिसका सम तो -3 आता हो और प्रोडक्ट -54 आता हो, सम -3 प्रोडक्ट माइनस का 54। तो नंबर हम सोच सकते हैं माइनस का 9 प्लस का 6, माइनस का 9 प्लस का 6, -9 + 6 कितना होता है, -3, और -9 × 6 कितना होता है, माइनस का 54। तो क्या बनेगा, t -9 × t प्लस का 6। तो आगे t की जगह हम क्या पुट करेंगे, t असल में था क्या, t था मेरे पास 4x² + 4x, तो t की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4x² + 4x, और वो आप हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, t की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4x² + 4x -9 × 4x² + 4x प्लस का 6। अगर ये आगे सिंप्लीफाई हो रहा है क्वाड्रेटिक तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो, अगर यहीं पे आके रुक गया तो आप यहीं पे इसको रोक दो, वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अगर उसने ऑप्शन यहां तक सॉल्व करके सॉल्व कर दिया तो यहीं तक कर दो, और अगर आगे भी सॉल्व किया तो उसके आगे भी लिख दो। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो होमवर्क का था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आसान है क्वेश्चन, अब तक तो आपको आइडिया लग गया होगा करना क्या है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, x - 3 × x + 2 × x + 3 x + 8 और प्लस का 56। इन दोनों का सम देखो 5 आ रहा है, इन दोनों का सम 5 आ रहा है। तो पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को थर्ड से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आएगा, x² + 5x माइनस का 24 और x² + 5x प्लस का 6 और प्लस का 56। अगला काम, इसको क्या मान लिया, दोनों जगह t मान लिया, तो t रखोगे तो क्या बनेगा, t - 24
इंटू टी प्लस 6 और प्लस का 56 मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 24 प्लस का 8 तो माइनस का 18 इंटू टी 24 इंटू 6 तो ये बनेगा 6 इंटू 4 24 6 इंटू 2 12 और 14 प्लस का 56। तो 144 में से 56 माइनस करते हैं तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस का 18t 14 में से 6 गए 8 और 13 में से 5 गए 8 तो ये हमारे पास आएगा। तो दो नंबर ऐसे सोचते हैं जिसका सम तो -18 आता हो और प्रोडक्ट -88 आता हो। प्रोडक्ट कितना आता हो? माइनस का 88 माइनस का 22 प्लस का 4 माइनस 22 प्लस 4 -18 और -22 इंटू 4 माइनस का 88 तो कितना आएगा? t -24 नहीं t -22 इंटू टी प्लस 4 तो ये बनेगा हमारे पास t असल में था क्या? t तो था एक्स स्क्वायर प्लस 5x -22 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4 तो ये हमारे पास सिंपली, इसको आप आगे फिर लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 तो ये आपके पास आज तक के जो अभी हमने होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे वो थे। इसको एक बार लिख लो फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या पढ़ना है हमें। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आता है नंबर सिस्टम। वैसे तो आपको सब कुछ आइडिया है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। आपको आइडिया है नेचुरल नंबर्स क्या होता है? देखो एक टर्म आती है सेट। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ऐसा लिखा जाता है सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स, इस तरह से ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। तो ये सेट को लिखने का तरीका है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, उसके बाद करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 इस तरह से ये आपके पास सेट लिखा होगा। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं। फिर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को W से लिखा जाएगा। फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, नेचुरल नंबर में 0 और जोड़ दो तो ये हमारे पास क्या आ गए? होल नंबर्स। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को आई से भी आपको काफी जगह लिखा मिल जाएगा, जेड से भी लिखा होता है, तो आई लिख लेते हैं। क्या हो गया? -3 -2 -1 0 1 2 इस तरह के जो सारे नंबर्स आएंगे, होल नंबर सारे ले लो और उसके आगे नेगेटिव लगा दो, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे मेरे पास? जैसे -5 है, -6 है, 5 है, 10 है, 15 है, ये सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। लेकिन अगर 1.5 पूछा जाए, 1.5 इंटीजर नहीं होगा, तो वो आपके पास आगे आएगा, रैशनल नंबर्स में आएगा। फिर आता है रैशनल नंबर्स। क्यू से लिखा जाता है।
आपने ऑलरेडी 10th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या आती है, कोई भी नंबर जिसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दूं, जिसमें मेरे पास P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स, और Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना। तो ऐसा नंबर कोई भी होगा जिसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसमें P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इस तरह के जो नंबर्स आएंगे उसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स को Q से लिखा जाता है। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि क्या 3 रैशनल नंबर है, हाँ है। 5 रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं, 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं। तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। अगर आपसे कोई बोले 1.5 क्या इंटीजर, सॉरी रैशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूं, तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। एक चीज आपने और पढ़ी होगी, जैसे 1/3 है तो ये कितना आएगा, 0.333। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये भी नंबर्स किसकी कैटेगरी में आएंगे, ये आपके पास आएंगे रैशनल नंबर्स की। तो अगर रिकर कर रहा है, अगर रिपीट कर रहे हैं बार बार, ठीक है, या तो होगा टर्मिनेट करेगा, या तो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, टर्मिनेट करेगा, इसके बाद जीरो आना स्टार्ट होगा, या फिर अगर एक ही नंबर कुछ एक ऑर्डर रिपीट कर रहा है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स, रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद आता है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स जैसे कि √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा, इस तरह के नंबर्स को क्या बोला जाता है, इरैशनल नंबर्स। ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर मैं √2 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो 1.414 इससे आगे चलती जाएगी और कभी भी एक ऑर्डर रिपीट नहीं करना स्टार्ट करेगा, ये हर बार अलग ही कुछ ना कुछ नंबर आता जाएगा। तो इस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स। कुछ और एग्जांपल्स हैं इरैशनल नंबर्स की, जैसे पाई। पाई भी क्या होता है, इरैशनल नंबर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या पाई इक्वल टू 22/7 होता है, ट्रू है या फॉल्स है, तो सोचो, सभी दिमाग लगाओ कि क्या पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है या नहीं, क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि पाई को आप 222/7 लिख सकते हो। क्या ये सही है या गलत है, सोचो आराम से। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 3.14 से आगे जाती जाती इन्फिनिट तक जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। और 22/7 की वैल्यू 3.14 से आगे जाती जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन ये P/Q की फॉर्म है, P/Q की फॉर्म है, और P और Q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स है। अगर मैं इसको सॉल्व करके बताऊं 22/7 को, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि एक ऑर्डर रिपीट करना स्टार्ट कर गया, वो करेगा ही करेगा। कोई भी नंबर अगर P/Q की फॉर्म में है, जिसमें P और Q इंटीजर्स हैं और Q जीरो नहीं है, तो वो रैशनल नंबर आएगा ही आएगा। एक ऑर्डर देखो, मैं सॉल्व भी कर देता हूं। 22/7 किया तो कितना आया, 7 × 3 21, 7 1 7, 30, 7 4 28, 20, 7 2 14, 60, 7 8 56, 40, 7 5 35, 50, 7 7 49, 10, 7 1 7, 30, 7 4 28, 20। देखो अच्छे से देखना एक चीज, जैसे मैं यहां पे आया इस वाली जगह पे, जैसे मैं इस पॉइंट पे आया और यहां से स्टार्ट करो, 10 आएगा 10 आएगा, 30 आएगा 30 आएगा, 20 आएगा 20 आएगा। तो इसके बाद 3.142857, अगर आपको मैं इसके आगे वाली वैल्यूज ना बताऊं तो आप बिना फाइंड किए भी बता सकते हो। आगे भी क्या आएगा, 142857, 142857, 142857। तो इस तरह से ये इतनी वैल्यूज रिपीट करती जाएंगी। तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारे पास, एक रैशनल नंबर्स हो गया।
ये इरेशनल नहीं होगा। तो आज तक जो आप पाई को 22/7 लिखते आ रहे वो इसलिए लिखते हो क्योंकि पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। तो आप सर्कल में आपने कभी ना कभी यूज किया होगा पाई आर स्क्वायर जब आप एरिया फाइंड करते हो, या फिर 2 पाई आर जब भी पेरीमीटर फाइंड करते हो, उस टाइम हम तब इसलिए यूज कर देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन पर्पस के लिए होता है वो। बेसिकली कैलकुलेशन आपकी काफी आसान हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये था मेरे पास इरेशनल नंबर्स। अच्छा, एक और नंबर आता है ई। ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71 की इक्वल होती है। ये हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, लॉग में पढ़ेंगे कि ई की वैल्यू क्या होती है और इसका यूज क्या होता है और लॉग में किस तरह से इसको यूज किया जाता है। अभी भी आप पाए और ई कौन से होते हैं याद रखना, पाए एंड ई क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो याद रखना। और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आती है 3.14 और इसकी वैल्यू क्या आती है 2.7 के इक्वल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। कैपिटल आर से लिखा जाता है। सिंपल सा मतलब है सारे के सारे रैशनल नंबर उठा लो और सारे के सारे इरेशनल उठा लो, सारे के सारे रैशनल उठा लो, सारे के सारे इरेशनल उठा लो, तो वो क्या हो जाएंगे मेरे पास रियल नंबर्स। तो दुनिया में अगर मैं सारे के सारे रैशनल नंबर ले आऊं, सारे इरेशनल दोनों को एक साथ कर दूं और बोलूं कि ये दोनों को एक साथ करके क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, ये सारे रियल नंबर्स बन जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि √2 क्या है तो बोलोगे रियल नंबर है। √3 क्या है, रियल नंबर है। 1/3 क्या है, रियल नंबर है। 3/2 क्या है, रियल नंबर है। 0 क्या है, रियल नंबर है। 1 क्या है, रियल नंबर। ये सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम इसके ऊपर पूरा बेसिक चैप्टर पढ़ेंगे 12th में। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह का, z से मान लो इसको लिख दिया हमने कुछ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जिसमें a और b क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और आयोटा क्या होता है, √-1। आयोटा क्या होता है, √-1। ये हम सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लो इसकी वैल्यू पूछ ली गई x² + 1 = 0 है, तो आपसे बोला गया कि x क्या आएगा, तो मैं ऐसे कैसे सॉल्व करते हो आप, x² कितना आ गया -1, तो x कितना आ गया +- √-1, तो x कितना आ जाएगा + आयोटा। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। अभी नाम याद रखो, बाकी हम आने वाले टाइम में काफी अच्छे से पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या आएगा, और एक पूरे का पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरे का पूरा चैप्टर आएगा, उसको बाकी तब पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, a प्लस आयोटा b, जिसमें a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि अगर मैं a को 0 रख दूं और b को भी 0 रख दूं, तो 0 + 0 × आयोटा कितना आ जाएगा, z कितना आ जाएगा 0। तो ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि a और b क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अगर मैं बोलूं कि z = 1, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ। कब, a को कितना रख दो 1 और b को कितना रख दो 0, 0 × समथिंग कितना आएगा 0, तो a कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो सारे के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं, सारे के सारे इररेशनल और रैशनल नंबर्स रियल नंबर के अंदर आते हैं, और सारे के सारे जो इंटीजर्स आते हैं वो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आपने काफ़ी जगह पे ऑलरेडी पढ़ चुके हो वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा दिया। नई चीज़ हमने क्या सीखी कि एक नंबर आता है ई, इसको वैल्यू अप्रॉक्सीमेट क्या होती है 2.71, ये इरेशनल नंबर होता है, और पाई और 22/7 इक्वल नहीं होते, दोनों अलग अलग रहते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें p और q क्या होंगे, इंटीजर्स, और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आज हमने नया पढ़ा, कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म a + आयोटा b, ये याद रखना, ये जरूरी है, साथ में कंडीशन लिखी हो क्या, a और b जो इसमें लिखे वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, और आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1। और कोई भी 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, फिर हम बाकी नेक्स्ट अभी कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको लिख लो सभी के सभी।
देखो जो इरेशनल नंबर्स आते हैं इस तरह के √2 √3 इनको सर्ड बोला जाता है, SURD, तो वो भी लिख लेना साथ साथ, इनको बोला जाता है सर्ड्स। तो कभी भी ये बेसिकली डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि कभी किसी क्वेश्चन में सर्ड नाम का यूज हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि सर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये सारे जैसे √4 है, √4 की वैल्यू 2 आती है, तो √4 इज नॉट अ सर्ड, √4 सर्ड नहीं होता, ठीक है। √2 √3 जो इरेशनल नंबर्स आएंगे वो ही सर्ड कहलाएंगे, ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड। ये लिख लो सभी आप। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा रैशनलाइजेशन। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन है 1/√3 माइनस √2। सेकेंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 4√3। इसको रैशनलाइज करना है आपको। तो इसका जो रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो क्या होगा, √3 प्लस √2। तो पहले वाला सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं सब कुछ। यह आएगा 1/√3 माइनस √2 इंटू मल्टीप्लाई और डिवाइड किया √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो ऊपर तो आ गया √3 प्लस √2 और नीचे आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये आएगा √3 प्लस √2। तो ये हमारे पास पहले को सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड अंडर रूट में लिखा हो तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, √7 माइनस 4√3। इसका जो बस वही है, माइनस की जगह प्लस लिख दो तो अंडर रूट अभी भी आएगा 7 प्लस 4√3 अपॉन √7 प्लस 4√3। तो अंडर रूट पावर सेम है, अंडर रूट तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऊपर तो आ गया, ऊपर तो आएगा √7 प्लस 4√3, यही आएगा। ऊपर आ गया √7 प्लस 4√3 और नीचे लिखा हुआ है अंडर रूट, तो पावर बाहर आएगी आएगी, ये तो बाहर आ जाएगी दोनों की, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48 और ये आएगा 1, √1 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 7 प्लस 4√3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है कि √2 आपको गिवन है 1.414 अगर हो, फाइंड टू 3 डेसिमल प्लेसेस the value of वन प्लस √2 इंटू अपॉन 3 माइनस 2√2। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, √2 का यूज करना है, कहां तक फाइंड करना है, 3 डेसिमल प्लेस तक। तो वही कंसेप्ट है, पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को हम कुछ कांस्टेंट वैल्यू, कुछ सिंपल सी वैल्यू लेके आते हैं। तो ये बनेगा 1 प्लस √2। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2√2
और ये बना 3 माइनस 2√2 ऑलरेडी है, किससे डिवाइड कर दिया 3 प्लस 2√2। अच्छा इसको नीचे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड मत कर देना, ऐसा मतलब लिख देना कि 1 माइनस √2 इंटू 1 माइनस √2, वो नीचे फिर वही वैल्यूज बन जाएगी √2 की। तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ताकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कुछ नेचुरल नंबर टाइप आ जाए, तो उसको लिखना आसान हो जाएगा। तो ऊपर स्टार्ट कर दें, ये बनेगा 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2√2 प्लस दिस इंटू दिस 3√2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि √2 इंटू √2 2 आएगा और 2 इंटू 2 4। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8। तो नीचे हमारी किस्मत अच्छी है, 1 आ गया। 4 और 3 7 प्लस 2√2 और 3√2, तो ये आ जाएगा 5√2, 2√2 प्लस 3√2, तो ये आ जाएगा 5√2। और उसने क्या बोला है, √2 की वैल्यू आपको कितना यूज करना है 1.414, तो ये आएगा 7 प्लस 5 इंटू 0.414। और कहाँ तक फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखते हैं आगे, 7 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 4 20, 5 1 जा 7 2 7, 5 इंटू 4 20, 2 कैरी 5 1 जा 5 2 7, तो ये आएगा 7 प्लस 7 14.070। ये पीछे 0 भी लिखना है क्योंकि आपको 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर फाइंड करना है। अब कुछ मैं बातें बता रहा हूं जो बच्चे काफ़ी जगह गलती कर देते हैं, अच्छे से लिख लेना। सबसे पहले बात कि √2 प्लस √2 कितना होता है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 2√2, सेकेंड ऑप्शन √4, थर्ड ऑप्शन √2 का स्क्वायर। तो आपको ये बताना है कि √2 प्लस √2 कितना होगा, 2√2, √4 या √2 का स्क्वायर। तो जो इसका आंसर आएगा वो देखो 2√2 आएगा। तो याद रखना √2 प्लस √2 ये नहीं होता, ना ही ये आएगा। तो √2 प्लस √2 2√2 आएगा। इसी तरह √3 प्लस √3 ये इक्वल आएगा 2√3 के। इसको √6 मत लिख देना, दिस इज नॉट इक्वल टू √6। तो इस तरह एक गलतियां मत करना। जो √2 प्लस √3 इज नॉट इक्वल टू √5, तो इसको √5 मत लिख देना, ये कुछ भी नहीं आएगा, बस ऐसे लिखा जाएगा इसको। तो ये ऐसी गलती मत कर देना कि रूट बाहर निकाल दिया एडिशन में। हाँ मल्टीप्लाई किया होता, अगर √2 इंटू √3 लिखा होता तो √2 इंटू √3 कितना आ जाता, √6। आप वहां पे कंसेप्ट लगा सकते हो, जैसे √5 इंटू √3 लिखा हो तो इसको आप √15 लिख सकते हो, लेकिन √5 प्लस √3 को आप √8 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स आप बिल्कुल नहीं करना आज के बाद। अगर कोई कर भी रहा है और अगर किसी को डाउट आ रहा है कि सर आपने ये कैसा किया, जैसे अगर आप से बोल दिया √2 प्लस 5√2 बोल दिया जाए, √2 को मसाला मान लिया करो। ये √2 कितनी बार लिखा हुआ है मसाला, एक बार मसाला लिखा हुआ है। ये वाला √2 कितनी बार लिखा हुआ, 5 बार। तो एक बार मसाला प्लस 5 बार मसाला कितनी बार आ जाएगा, 6 बार मसाला। और मसाला क्या है, √2। तो इसको याद रखना। मान लो √3 5√3 लिखा है प्लस 7√3 है, तो ये √3 को मसाला मान लिया, तो कितनी बार, 5 बार मसाला प्लस 7 बार मसाला। 5 बार मसाला प्लस 7 बार मसाला 12 बार मसाला, और मसाला क्या है, √3। तो ये आप याद रखना। और देख लेते हैं, मान लो 10√5 माइनस 2√5, तो रूट वाली चीज को मसाला मान लिया करो। 10 बार मसाला माइनस 2 बार मसाला, 10 टाइम मसाला माइनस 2 टाइम मसाला, 8 टाइम मसाला, और मसाला क्या है, √5। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना कि ये कभी भी आपके पास √2 वाली चीज़ें लिखी हो तो ऐसा गलतियां मत कर देना उसमें। या फिर अगर ऐसा लिखा हो कि 5 इंटू 2 की पावर x, ये मल्टीप्लाई है, प्लस 3 इंटू 2 की पावर x, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर x टाइप कुछ लिखा हो तो उसको भी मसाला मान लिया करो। तो 5 टाइम मसाला प्लस 3 टाइम मसाला, 8 टाइम मसाला। तो ये आपको इस तरह से, ऐसा मत कर देना कि 5 इंटू 2 10 की पावर x लिख देना, वो गलत हो जाएगा। तो इसको चीज़ को ध्यान रखना, ये आप इसको लिखो, फिर आगे देखते हैं।
इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद कुछ होमवर्क दूंगा मैं आपको। प्रॉब्लम है आपको क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना है। प्रॉब्लम है आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करो, वीडियो को पॉज करो, यहीं पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, प्लस की जगह इधर क्या आ जाएगा, बीच में माइनस माइनस। तो स्टार्ट करो इसको। न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना, वैसे का वैसे रखेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, इसको रैशनलाइज किया तो बीच में माइनस आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, ऊपर तो बन गया, ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, ये भी a है ये भी a है, तो a इंटू ए, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बनेगा ऊपर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा नीचे पहले डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, डिनोमिनेटर कितना आएगा। डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया आएगा, 1 में से 1 गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसको देखते हैं। ये a माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके इतना आएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 और 1 2 प्लस और माइनस शांत हुआ -2। देखो इन दोनों की पावर अंडर रूट है, तो पावर तो बाहर आ जाएगी। अंदर लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो आ जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ऊपर में से 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 2x स्क्वायर। 2 से 2 शांत हुआ, तो ये बना 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको। जो पहले की 4 डीपीपीज हैं वो मैं आपको क्लास में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जो आपकी डीपीपी स्टार्ट होगी, ये मत सोचना कि आपको डीपीपीज नहीं मिल रही, डीपीपीज मैं आपको ऑलरेडी क्लास में दे रहा हूँ सारी की सारी। तो वो सारे का सारा होमवर्क आपको क्लास में मिल रहा है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई पहला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 6 अपॉन 5 रूट 3
माइनस 2√12 माइनस √32 प्लस √50। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। सेकंड सिंप्लीफाई है ये भी, 3√2 अपॉन √3 प्लस √6 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 प्लस √6 अपॉन √2 प्लस √3। फिर थर्ड है 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। फिर फोर्थ है 3√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। फिर क्वेश्चन नंबर 5 √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6 √3 अपॉन 2 माइनस √3। 7 3 अपॉन √5 माइनस √2। 8 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं। इन सब का मैं आंसर भी आपको दे देता हूं ताकि आपको आसानी रहे कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत। पहले का जो आंसर है वो आएगा √3, सेकंड का आंसर आएगा 0, थर्ड वाले का आंसर आएगा 5 प्लस 2√6। तो आपको इस फॉर्म में यूज करना है कि सिर्फ न्यूमरेटर में बचे। इसका आएगा 9 प्लस 2√15। इसका आएगा 3 प्लस 2√2, सॉरी इसका आएगा 3, हाँ 3 प्लस 2√2। इसका आएगा 3 प्लस 2√3। नेक्स्ट का आएगा √5 प्लस √2 और लास्ट वाले का आएगा 7 प्लस 3√5/2। 7 प्लस 3√5/2। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और अपने होमवर्क को अच्छे से सॉल्व करना। कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।